आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पोषण आहार घोटाला, आयुष्मान घोटाला और अब द्वारिका एक्सप्रेस वे घोटाला। सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट में एक के बाद एक घोटालों के खुलासों की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष महान पीएम मोदी के चेहरे पर शिकन ला दी है। पीएम कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या पीएम को अपनी बात यह याद है? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जो बात कहते हैं, क्या उनकी बात कहने में कुछ और दिखने में कुछ और है? एक बात समझने वाली है, सीएजी भारत सरकार में हर तरह के बही लेखों में खातों की जांच करती है। हाल ही की कैग रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं, वह चौंकाने वाले हैं। इस बात करने लगा है कि भ्रष्टाचार और घोटाले आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं। एक बड़ी देश विरोधी संस्था है, आपके खिलाफ साजिश रच रही है और मैं चाहती हूं कि आप उस संस्था पर सबसे पहले तो ताला लगवा दीजिए। भला कौन है जो ये कह रहा है कि आपके नाक के नीचे एक नहीं, दो नहीं, 7 घोटाले और 2-3 दिनों में ही खबरें आ गई हैं, लगातार होते जा रहे हैं। इस संस्था पर ताला लगवाइए। ईडी और सीबीआई की तो रेड खैर बनती ही है और जेल भिजवाने का काम करिए इन लोगों को। भला इनकी हैसियत कि आपके नाक के नीचे घोटाले की बात कर रहे हैं। आप तो घोटालों पर लोकसभा में नारेबाजी करवा रहे थे, अब इन पर भी करवानी पड़ जाएगी। तो समय रहते हुए चेत जाइए, तुरंत जेल भेजने का काम करिए। इस देश विरोधी संस्था को तुरंत ताला लगवाइए। इस देश विरोधी संस्था का नाम है सीएजी। जैसे कि केंद्र सरकार ने सड़क के नाम पर आपको चूना लगा दिया। दरअसल भारतमाला परियोजना के नाम पर जिस द्वारिका एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया, शुरुआत में उसके बजट को 18 करोड़ प्रति किलोमीटर बजट की मंजूरी दे दी गई। अगर समय बदलता और महंगाई के साथ समय गुजर जाता तो यह बजट 2 गुना या 3 गुना हो सकता था, मगर सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने 18 करोड़ के बजट को 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रति किलोमीटर प्रदान कर दी। सरल भाषा में अगर इसे समझना है तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने का मामला है। सत्य में मत आइए, क्योंकि यह एक भ्रष्टाचार की अकेली कहानी नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है, फ्री इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज हो रहा है। एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े थे, जिनमें अधिकांश एक ही आधार पर 2 नाम जुड़े थे। आयुष्मान भारत में यहीं तक गड़बड़ झाला सीमित नहीं है। मोबाइल नंबर 888888 पर 1,39,000 लोग जुड़े थे, तो वहीं मोबाइल नंबर 90000000 पर 96,046 लोग जुड़े थे। मध्य प्रदेश जो अक्सर कई घटनाओं में अव्वल रहता है, खासकर जातियों में ऊंच नीच की घटनाओं में, वह भी इस घोटाले में अव्वल ही रहा। जहां पहले मुर्दों का इलाज किया गया, फिर इलाज के बाद उन्हें मार दिया गया। और तो और जिस अस्पताल की क्षमता 100 बेड की है, उसमें 250 लोगों को एडमिट कर लिया गया।
447 मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल में नहीं लाया गया, नहीं भर्ती कराया गया, मगर उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो जाती है और उनकी मौत के नाम पर क्लेम भी ले लिया गया, वह भी 1,20,00,000। इतना ही नहीं, मामा के मध्य प्रदेश में एक ही समय में 8,081 मरीज एक ही समय में अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। सीएजी ने भारत माला परियोजना में भी बड़ा खुलासा किया है। कैग रिपोर्ट में टोल नियमों का उल्लंघन का खुलासा करते हुए कैग ने कहा है, एनएचएआई ने यात्रियों से भी पैसा वसूल लिया है, ऐसा कैग रिपोर्ट में कहा गया है। और वो कोई और नहीं, आप लोग हैं जो दिन रात इन टोलों से गुजरते हैं। एनएचएआई की यह वसूली 154 करोड़ रुपए है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी जेब पर किस तरीके से दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। कैग की रिपोर्ट में घोटालों की फहरिस्त यहीं नहीं रुकी है। विमान इंजन का डिजाइन करने वाली कंपनी HAL पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में विमान इंजन की डिजाइन की खामियों के चलते 159 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। कैग की ताजा रिपोर्ट में अयोध्या भी नहीं छूटा है, राम की नगरी। आप समझ सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट में अयोध्या भी नहीं छूटा है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गल्ले का जो पैसा था उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें 19 करोड़ 73 लाख का ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। देखो है दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, एक फिल्म का गाना था। लेकिन भाजपाइयों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा। सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यही संस्था है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए की। यह भी सीएजी रिपोर्ट कह रही है। 19 करोड़ 73 लाख लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला, घपलेबाजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट में की गई है। अब सवाल खड़ा होता है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री खुद कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन तमाम रुपए का लाभ किसको दिया गया, आखिर क्यों दिया गया, इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पर जवाब आप हमें दे सकते हैं। पिछले 9 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह जो पैसा देश की तरक्की में आप दे रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, क्योंकि यह पैसा आपके और हमारे टैक्स का है। इसलिए इन पैसों के सवाल का जवाब तो मिलना, भले ही पार्टी दे ना दे, मगर इन पैसों के सवाल पर जरूर सवाल खड़ा करना चाहिए। हालांकि जवाब अभी नहीं मिला है और ना ही इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सवालों का कोई जवाब दे रहा है। इसका सच तक पहुंचना बामुश्किल हो सकेगा, क्योंकि गोदी मीडिया आपको यह सब खबरें नहीं दिखाता। जब देश की संसद में खड़े होकर सांसद और मंत्री झूठ बोल रहे होते हैं तो तब आप तो यही समझ रहे होते हैं कि यही सच है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। तो यह आप समझ लीजिए कि आपको क्या देखना है। देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार पहले ही कहते थे कि अब आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको टीवी वह दिखा रहा है जो आप बन रहे हैं, यानी कि आपको नफरत परोसी जा रही है, आपको वह दिखाया जा रहा है जिसमें आप देशभक्ति के नाम पर अंधभक्त होकर आप इन सवालों को ही ना करें। और इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला भी नहीं है, जैसा कि मैं अभी पहले ही बता चुका हूं।
यहां सिर्फ आपको जो अभी टीवी चैनलों की तरफ से परोसी जा रही है वह नफरत है और झूठ है, और आपको चैनलों पर यही मिलेगा। यह खबर आप देख रहे थे हिंद वायर पर, इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।